अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली। आज की क्लास में हम HTML फॉर्म बनाने के ऊपर बात करेंगे, जो कि टेबल बेस्ड ही हम लोग ज़्यादातर प्रेफर करते हैं कि टेबल बेस्ड ही बनाए। ठीक है, तो बाकी की चीज़ें तो स्टिल सेम ही रहनी है आपकी, जो हम लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में जो चीज़ें हम करते हुए आए, तो वो चीज़ें इसी तरीके से रहेंगी। हम इसी चीज़ को सेव एज कर लेते हैं। फॉर्म .html का एक्सटेंशन लाजिम होता है, तो हमने एक्सटेंशन दे दिया। देन ये सारी चीज़ें हमने रिमूव कर दी, जस्ट हमने tr छोड़ दी। देन tr के अंदर हमने डेटा की पुट करना होगा, तो हमने td ले लिया। ठीक है, यहाँ पर हम एक हेडिंग डाल देते हैं, सपोज h1 क्लोज। ठीक है, HTML फॉर्म। ठीक है, सेव, और इसको रन करा लेते हैं हम क्रोम के ऊपर। ठीक है, तो ये HTML फॉर्म की हमारे पास हेडिंग आ गई है। ठीक, अब इसके नीचे हमने फॉर्म बनाना है, मतलब नई रॉ हमने लेनी है, नई रॉ डॉट क्लोज। देन डेटा पुट करना है, तो td क्लोज। देन td के अंदर अब हमारे पास होती है इनपुट टाइप्स। इनपुट टाइप, ठीक है, हमने कहा टेक्स्ट, इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, और क्लोज, ये सिंगल टैग्स ही होते हैं। हमने वापस इसको क्लोज कर दिया, देन सेव किया और रिफ्रेश कर दिया। देखिए, अब हम यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं। अब हम ये चाह रहे हैं कि इससे पहले भी कुछ लिखा हुआ है। अगर हम इस तरीके का कुछ चाह रहे हैं कि भाई इससे पहले आना चाहिए, तो यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम। ठीक है, गेन में यहाँ पर एक td डिक्लेयर कर देता हूँ। td क्लोज मकसद इसी रॉ में रहते हुए एक कॉलम मैंने इंसर्ट कर दिया। सेव, रिफ्रेश, देखें ये आ गए, ये आ गया मेरे पास, फील्ड आ गई। हम बॉर्डर इसका खत्म कर देते हैं ताकि बेशक आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो। अब देखें, ठीक है, और अगर आप इसको ये साथ में ये भी कह दो कि जब भाई अलाइन हो जाए राइट पर, तो ये और उसके करीब भी हो जाएगा। ठीक है, सेव, रिफ्रेश। ठीक, अब इसी तरीके से आप ये चाह रहे हो कि जो इसके सामने और आए, फर्स्ट नेम के सामने लास्ट नेम आ जाए या इसके नीचे आ जाए। चले हम अभी सामने ही हम पुट कर लेते हैं कि इसके सामने आ जाए, तो इसी कॉलम के, मतलब इसी रॉ के अंदर रहते हुए एक कॉलम हम ऐड करेंगे। ठीक है, और इस जगह के ऊपर हमने जैसे कि टाइप कर दिया लास्ट नेम या फादर्स नेम, जो आप चाहो वो चीज़ आप टाइप कर सकते हो। ठीक है, अलाइन, सेम चीज़ हमने इसको भी दे दी, राइट। ठीक है, और साथ में अगेन td क्लोज। ठीक, यहाँ पर हमने अगेन वही इनपुट टाइप हमने दे दी, पर यहाँ पर आके हमने सेव किया, देन रिफ्रेश। ये देखें, ठीक है। अब इशू क्या आ रहा है, अब ऊपर का आ रहा है, ये चीज़ सेंटर में नहीं है, और ये है, बहुत सारे इश्यूज नज़र आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस td को बोलते हैं कि अलाइन हो जाओ सेंटर में, तो ये अपनी इस td के सेंटर में चला जाएगा। बट अब हमारे पास नीचे कॉलम्स कितने हैं, एक कॉलम है, दो कॉलम है, मतलब कितने td हैं, 3 हैं, 4 हैं, टोटली 4 td's हैं। कि अगर आपने प्रीवियस क्लासेस ली होंगी तो आपका ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा। तो हम यहाँ पर बोलते हैं कॉल स्पैन, कितने थे भाई, 4 थे। हमने कहा चारों कॉलम का इस वाली td का एक कॉलम कर दो, ये समझना है। ठीक है, आगे सेंटर में फॉन्ट का कलर चेंज करना मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। ठीक है, देन ये हो गया। इसी तरीके से फिर अगर आप कुछ और करना चाहें इसके अंदर, मैं इनपुट टाइप्स आपको जस्ट बता देता हूँ, फिर एक क्लास में जब हम कंप्लीट एक फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, अभी जस्ट मैं कोई स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूँ, कोई डिजाइनिंग नहीं कर रहा हूँ, बट नेक्स्ट क्लास में ये सब चीज़ें करेंगे हम। इनपुट टाइप अब मैंने यहाँ पर जैसे कि बोल दिया बटन। ठीक है, बट अभी बटन जो है वो किस तरीके से आएगा वो देखें ज़रा, ये देखें बटन कैसे आ रहा है। ठीक है, बट बटन के अंदर हमें तो वैल्यू चाहिए होगी, कोई भी वैल्यू। हमने कहा यहाँ पर सपोज हमने कह दिया लॉग इन,
देन रिफ्रेश, देखें लॉगिन लिखा हुआ है। जो वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे, इस एरिया में जो चीज़ भी लिखोगे वो चीज़ यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर ये एक चीज़ होती है इनपुट टाइप पासवर्ड सेव, इसके अंदर भी आप वैल्यू भी दे सकते हो। इवन अगर आपको प्लेस होल्डर कोई लगाना है, देखिए ये पासवर्ड के तरीके से आएगा। और इसी तरीके से जैसे कि ये टेक्स्ट फील्ड है, यहाँ पर प्लेस होल्डर के नाम से एक से होता है कि आप क्लिक करो तो वो चीज़ गायब हो जाए। प्लेस होल्डर हमने यहाँ पर लगा दिया, एंटर, नेम, सेव, देखें आगे यहाँ पर लिखा हुआ। तो इस तरीके से अगर आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, तो अभी हम जब एडवांस पढ़ेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी और भी चीज़ें, इसकी डिज़ाइनिंग भी पढ़ेंगे और भी बहुत कुछ होगा, ठीक है। फिर उसके अलावा यहाँ पर ही इनपुट टाइप के अंदर ही हम लोगों का होता है रेडियो, सेव, रिफ्रेश, देखें ये आते हैं आपके पास भी, ठीक है। फिर उसके बाद जो हम लोगों के पास यहाँ पर होते हैं इनपुट टाइप, चेक बॉक्स, सेव, देन रिफ्रेश, ये अक्सर आते हैं टर्म्स एंड कंडीशन से, जो आप अग्री करते हो नहीं करते हो, ये वाली चीज़ हो गई। फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आता है, क्या पता मैं कुछ भूल भी रहा हूँ, अगर आपने कुछ पूछना हो तो बेशक आप पूछ भी लीजिएगा, वो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, ठीक है। नीचे कमेंट छोड़ दीजिएगा, इंशाल्लाह जल्द अज जल्द आपको बताऊंगा, ठीक है। सेलेक्ट क्लोज, ये क्यूरी होती है हम लोगों की, ऑप्शन, ठीक। अब भाई कौन कौन से ऑप्शन है हमारे पास, हम वो वाली चीज देख लेते हैं, ठीक है। सपोज मैं इधर 3 पुट कर देता हूँ, 4, और यहाँ पर हमने लिख दिया सिलेक्ट योर कंट्री, ठीक। यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने अपने पाकिस्तान को लिखा, देन हमने लिख दिया यूएसए, देन हमने लिख दिया ईरान, देन सेव, सॉरी ठीक है, रिफ्रेश। अब देखें ये आ गया आपके पास, ठीक है। इस तरीके से सिलेक्ट की क्यूरी होती है। तो इसी के अंदर एक चीज होती है हम लोगों के पास, टेक्स्ट एरिया, देन टेक्स्ट एरिया क्लोज, ये हमारे कमेंट का एरिया होता है, ठीक है। ये कमेंट का एरिया, ये देखें इस तरीके से होता है। अब इसका साइज हमने इंक्रीज करना है, तो इसमें क्या चीज होती है, यहाँ पर आप इसके अंदर कॉलम्स आपने इसके इंक्रीज करने, हमने कहा कॉल्स, इसके कॉल्स हो जाए तकरीबन 40, ठीक है। और इसकी रॉज हो जाए, वो हो जाए तकरीबन इसकी 10, सेव, देन हम गए और रिफ्रेश। देखें आप कमेंट बॉक्स वगैरह कॉन्टेक्ट अस के फॉर्म्स वगैरह के अंदर लगता है। तो फिलहाल तो मुझे भी इतना ही याद है, अगर मैं कुछ भूल भी रहा हूँ तो आप नीचे कमेंट के अंदर पूछ सकते हो, कोई ऐसा इशू नहीं है, हर चीज़ करेंगे, कोई टेंशन नहीं, आराम आराम से हर चीज़ होगी। जस्ट आप लोग प्रैक्टिस करते रहिएगा, हर चीज़ मिलेगी आपको यहाँ पर, ठीक है। अगर ट्यूटोरियल्स अच्छे लग रहे हैं या कोई कमियां हैं तो फिर नीचे आप कमेंट के अंदर बता सकते हैं। आपके कमेंट से जो है हमें मोटिवेशन भी खूब मिलेगी, और साथ में जो है हम अच्छे से अच्छा अपने आप को बेहतर से बेहतर बनाएंगे। जिस चीज़ के ऊपर भी, जिस चीज़ की आप लोग कहेंगे कि जो है इस चीज़ के ऊपर आप ट्यूटोरियल्स, और ज़्यादा डिमांड उस चीज़ की आएगी, उस चीज़ के ऊपर भी हम तैयार करेंगे ट्यूटोरियल्स, वो PHP से हो, HTML से हो, CSS से हो, जावा से हो रिलेटेड, मतलब कोई भी चीज़ हो, आप जस्ट फिर बताइएगा। अगर उसकी डिमांड ज़्यादा होती है तो उस सूरत के अंदर हम वो भी करेंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, लाइक करना नहीं भूलिएगा। ट्यूटोरियल्स अच्छे लगे लाइक भी जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और वेबसाइट हमारी विजिट करते रहिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।